वेलकम बैक। मेरा नाम है हुमा सरदार और आप देख रहे हैं डीपी विद टेक प्रॉफिट। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ब्रोकेज होता क्या है और इसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड के लिए। ठीक है। सो ब्रोकेज बेसिकली आपके पास एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है। सिंपली अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं, किसी भी अपने मुल्क के बैंक के पास जाते हैं, तो सेंट्रल बैंक में आपने अगर अकाउंट ओपन करवाना है तो डायरेक्टली आपका अकाउंट ओपन नहीं होता, आपको किसी कमर्शियल बैंक की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से जब आपने कमर्शियल बैंक के थ्रू किसी स्टेट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाना है, सेम प्रोसेस है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाना चाह रहे हो तो आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, कोई मिडल मैन। ठीक है। एक हायर अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए आपको कोई दरमियानी ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जो बंदा आपको आपकी हायर अथॉरिटी के साथ अप्रोच दिलवा सके। तो ब्रोकेज जो है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकेज जो है वो हमारे बिहाफ पर एक लाइसेंस वगैरह और वाइट पेपर्स और इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जिनकी बेस पे काम को लीगल माना जा सकता है या हलाल माना जा सकता है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन एक ब्रोकेज आपके बिहाफ पे करता है। और आप उस ब्रोकेज के अंदर जाके अपना जब अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो फिर आपको वो सारी सर्विसेज दे दी जाती हैं जो एक ब्रोकेज खुद किसी ना किसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बैठकर चीज़ें ले रहा है। सो अब हमने ये काम करना कैसे, सिंपली यहाँ पे जब आपने ब्रोकर का चूज़ करना है कि आपने किस ब्रोकर के ऊपर काम करना है, तो आपको कुछ चीज़ें गौर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपने देखना है कि वो रेगुलेटेड होने चाहिए, यानी कि उसका लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस जिस भी ब्रोकेज को आप यूज़ करते हैं, हर ब्रोकेज के अंदर उनके लाइसेंस उनके अबाउट सेक्शन के अंदर आपको मिलते हैं। आप उनकी वेबसाइट्स वगैरह चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन कि अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं किसी ब्रोकर के अंदर तो आप उनका लाइसेंस लाजमी चेक करें। यहाँ पे मैंने कुछ जो मेंशन की हैं जिनकी रेगुलेशंस काफ़ी वैलिड मानी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एफसीए की ले रही हैं तो एफसीए जो है वो यूके की है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है, वहाँ का लाइसेंस है। उसके अलावा एएसआईसी, सीएफटीसी और सीवाईएसईसेक, ये यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए एंड ये सरप्लस, ये इन चारों की अगर आपके पास कोई भी ब्रोकेज आप जो यूज़ कर रहे हैं, अगर इन चारों में से किसी एक का भी लाइसेंस है, और अगर तो चारों के हैं तो फिर तो बेस्ट हो गया। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का भी आपके पास लाइसेंस होता है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ट्रेडिंग कॉस्ट को देखा जाता है। ट्रेडिंग कॉस्ट क्या है? मैंने आपसे पहले बात की थी स्प्रेड की। स्प्रेड मैंने आपको बताया था बिड प्राइस और आस्क प्राइस के अंदर, लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर उनका डिफरेंस जो आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर तो वो कम है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो स्प्रेड है वो किसी भी कमीशन है किसी भी ब्रोकेज की, यानी कि उनकी फ़ीस है। तो फीस आपको जितनी कम पे करनी पड़े उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद कमीशन, अगर वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हैं तो बेस्ट हो गया। अगर नहीं है तो आप जिस भी ब्रोकेज की सर्विसेज ले रहे हैं, जिस भी ट्रेडर को यूज़ कर रहे हैं, जिस भी ट्रेडर के थ्रू आप सर्विसेज ले रहे हैं, आप उस ट्रेडर से बात करके पहले कमीशन डिसाइड कर लें। क्योंकि अगर आप ट्रेड के बाद में कमीशन डिसाइड करते हैं तो फिर वो कमीशन वेरी हो जाती हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि हिडन चार्जेस भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर आप किसी लोकल फर्म के पास जाते हैं और उनसे जाके कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना है, तो वो आपके सामने अपनी कमीशंस रख देते हैं और अपने स्प्रेड को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उनके जो हिडन चार्जेस होते हैं वो आपको बाद में पता चलते हैं। जब आप ट्रेड ले लेते हैं, प्रॉफिट ले लेते हैं, तब आपको एंड पे जाके मालूम पड़ता है कि उतना तो आपने कमाया नहीं है जितनी आपने फीस पे कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो है ये टाइट स्प्रेड आपने रखना होता है, यानी कि सारी चीज़ें मिला के स्प्रेड आपका बनता है। ठीक है, कि लिवरेज जो है वो आपको बयाना दिया जाता है, आपको लिवरेज ऑफर किया जाता है। ठीक है, और मार्जिन वो है जो इक्विटी आपको रखनी पड़ती है उस लिवरेज को लेने के लिए, आपका मीन्स के अपना बैलेंस। उसके बाद आपके पास आती है अकाउंट टाइप। अच्छा, अकाउंट टाइप्स के अंदर आपको डिफरेंट ब्रोकरेजेस में डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स मिलते हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। उसमें आपको स्टैंडर्ड भी मिलेगा, उसके अलावा ज़ीरो के अकाउंट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल के जो होते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अगर आप प्रोफेशनल में आना चाहें तो एज ए विश। कंपेयर सेंट अकाउंट्स भी हैं। उसके बाद ईसीएन अकाउंट है, माइक्रो है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मजीद इन्वेस्टेड कैपिटल्स के अकाउंट्स हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एंड टूल्स, ये आपने लाजमी चेक करनी होती है कि जो भी ब्रोकेज आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको सर्विसेज कैसी दे रहे हैं। लाइक 24/7, या उनका कोई क्लाइंट ऐसा है जो आपको आपके किसी भी सवाल के अंदर आपके किसी भी सवाल को टैकल करके आपको आंसर देने के काबिल है या नहीं है।
इवन कि अगर आपका सवाल कोई लाइव पर्सन नहीं भी हैंडल करा तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके उस क्वेश्चन को लिखें, उनके हेल्प सेक्शन के अंदर या फिर उनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको वो सवाल का जवाब मिलेगा। मीन्स कि लेट सपोज अगर आपको कोई डिपॉजिट का इशू आ रहा है, विड्रॉल के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाकर उनकी डिटेल्स के अंदर चेक कर सकते हैं। अब इन सब की बेस के ऊपर मैंने जिस ब्रोकेज को यूज़ किया है या मैंने जिस ब्रोकेज का इंतखाब किया है वही एक्सनेस। अगर तो आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेते हैं, हमारी टीम जो है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करती है, आपको सिग्नल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देती है, मार्केट बुलिश बेरिश जो भी है वो चीज़ें भी आपको बता देते हैं। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो के थ्रू भी मिल जाएंगी, और लेकिन उसके अलावा जो आपके पास एक ऑप्शन मिल जाती है वो लाइव ट्रेड की कस्टमाइजेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर जाते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट करना है, अगर पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना जो कोड भी है, जो भी आपका लॉगिन है, आप एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देती हूँ, रैंडम कोई भी पार्टनर कोड लगा के हम इसको एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डेमो और रियल दो ऑप्शंस मिलती हैं। आपने रियल अकाउंट बनाना है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका रियल अकाउंट जल्दी बन जाता है और आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। उसके बाद आपने डेमो पे काम सारा करना है, वो मैंने पहले भी कहा था। यहाँ पर रियल पे जब आपने क्लिक किया तो ये सारा आपके सामने देख सकते हैं, ये सारे डिपॉजिट की ऑप्शंस आ रही हैं। अब ये सारी अनअवेलेबल हैं क्योंकि हमने वेरीफाई नहीं किया, तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अकाउंट जो आपका आ रहा है पोर्टफोलियो, ठीक है, प्रोफाइल वगैरह आप इसको खोलेंगे, यहाँ पे कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं सेटिंग्स के अंदर आपकी जो अकाउंट है वो नॉट वेरीफाइड है, तो हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपली आपने करना क्या है, पहले तो वो कह रहे हैं कि अपनी ईमेल दें, उसको वेरीफाई करें। तो मैंने ईमेल लगाई है और अभी मुझे ईमेल पे कोड आया है, तो चलें यहाँ पे मैंने उस ईमेल से कोड निकाला है और एंटर कर दिया, वेरिफिकेशन हो गई। अभी मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो चले मोबाइल नंबर जो है वो भी मैंने यहाँ पे अपना एंटर कर दिया और वेट कर लेते हैं, उसका कोड भी हमें आ जाएगा सिम पे, तो वो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे मेरे पास ये लास्ट जो है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर वेरिफिकेशन मज़ीद चाहिए। चले हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल्स वगैरह कुछ उनको चाहिए, तो अभी यहाँ से अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं या जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन आप बताना चाह रहे हैं, नहीं तो मैं ये फीमेल का अकाउंट है। चले अभी हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ से आपके पास ये सर्वे आ रहा है, डिफरेंट सवालात हैं, हर किसी के पास ये थोड़े से चेंज हो सकते हैं, तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बाय हैंड फिल कर सकते हैं, यानी कि खुद से कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। नहीं कर पाएंगे तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, ये सारा आपसे फॉर्म फिल करवा दिया जाएगा, सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं। आप अपना लाइसेंस दे सकते हैं, आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। अब ये क्यों है, ये इसलिए है कि आपकी सिक्योरिटी हो और आप लीगल काम कर सकें। जब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने से डरते हैं तो इसका मतलब कि आप लीगल काम नहीं कर रहे। यहाँ पे आपने देना क्या है, आपको जो रिकमेंडेड होता है वो वैसे आईडी होती है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी कार्ड। सो हम भी यहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड ही जो है उसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपने फ्रंट पिक्चर देनी है, नीचे बैक की आईडी कार्ड की पिक्चर। यहाँ से वेरीफाई कर रहा है आपकी आइडेंटिटी, और ये हम कर लेते हैं। चलें यहाँ से पिक्चर्स वगैरह अपलोड करने के बाद मैंने इसको सेट किया, और अभी आप बेसिक वेरिफिकेशन आपकी आ रही है। अब ये बेसिक से प्रो पे तब जाती है जब आपके अकाउंट में जो अमाउंट है यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है 30 समथिंग जो डॉलर्स हैं, ठीक है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होती विद इन अ मंथ, तब तक आप बेसिक वेरीफाइड ही रहते हैं। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं ये खुद ब खुद हो जाए।